हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं एलसीडी एलईडी इन्वर्टर पीसीबी रिपेयरिंग ट्रेनर अंकुश मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जो हमारा इन्वर्टर के डायग्राम पे रहेगा। और इन्वर्टर की डायग्राम में जो एक आईसी होती है 50-50 आईसी, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये आईसी हमारी थोड़ी लेटेस्ट है, अभी आधुनिक जमाने की है। मतलब आधुनिक मतलब लेटेस्ट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में होम इन्वर्टर या एलसीडी एलईडी का रिपेयरिंग सीखना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो वीडियो हमारा प्रॉपर तरीके से आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, ये लुमिनस इकोवाट पीसीबी जितने भी आते हैं उसमें हमारा जो माइक्रो सप्लाई का होता है, जो हमारी ये माइक्रो सप्लाई होती है, मतलब एमसीयू की जब सप्लाई होती है उसे हमारे वोल्टेज देने के लिए एक रेगुलेटर आईसी का यूज किया जाता है, जो देख रहे होंगे आप लोग 50-50 आईसी। किसी किसी इन्वर्टर में हमारा क्या होता है 7805 की आईसी लगाकर एमसीयू को सप्लाई दिया जाता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे आईसी जो है वो 50-50 आईसी का यूज किया जा रहा है। तो ये आईसी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे वो काम करती है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए इसको हम आपको समझाते हैं कि ये आईसी कैसे काम करती है, कितना वोल्टेज इस पर इनपुट किया जाता है और कितना वोल्टेज आउटपुट करती है, कितना इसका इनपुट सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा डायग्राम रहा, लेकिन एक डायग्राम पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये आईसी किस तरीके से काम करती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी आईसी है 50-50 आईसी देख रहे होंगे आप इमेज में कि यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है 50-50 है। और यहाँ पर इसको वीसीसी कैसे दे रही है, कितना वोल्टेज दे रही है और कैसे काम करती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये हमारी आईसी थोड़ी सी लेटेस्ट है, क्योंकि अभी सभी बोर्डों में नहीं मिल रहा है, कुछ ही बोर्डों में मिलता है। तो आप तो बहुत अधिक सुने होंगे नाम इस आईसी का। जैसे बात करें तो 7805, 78-0-12, ये सब आईसी का नाम सुने होंगे कि ये आईसी हमारी रेगुलेटर आईसी होती है, जो 5 वोल्टेज आउटपुट करती है। जो लास्ट में इसके होता है कि 5 वोल्टेज आउटपुट या 12 वोल्टेज आउटपुट, तो यही आउटपुट करती है, इससे अधिक आउटपुट नहीं करती है। लेकिन इसमें हमारा तो लिखा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 50-50, मतलब 50-50 ए आईसी लिखा हुआ, आईसी का नंबर यही है। तो इसमें ए आईसी कितना वोल्टेज तक आउटपुट करेगी और कैसे ये ऑपरेट होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये तो हमारी क्या है कि जो ओल्ड ओल्ड की बात करें तो जो अभी ओल्ड की बात करें तो ओल्ड का मतलब होता है हमारा कि पुरानी डिवाइस। पुरानी डिवाइस का मतलब क्या है कि जो हमारे पिछले से चले आ रहे हैं, जैसे माइक्रोटेक का हो गया हमारा, स्क्वायर वेव, साइन वेव में जो ये सब पीसीबी लगी होती है उसमें 7805 का यूज किया जाता है। ये सब आईसी जो है कि थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन में आ गई। लेकिन जो अभी आईसी हमारी आ रही है 50-50, वो हमारी क्या है, न्यू है। न्यू मतलब कि अभी ये फास्ट वर्किंग करने वाला है और इसकी सप्लाई कुछ कम होगी उससे, तो उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आएंगे इन्वर्टर के हमारे और नए नए, उसमें हमारी यही आईसी का यूज किया जाएगा। क्योंकि आप लोग तो 7805 के बारे में बहुत सुन रखे हैं, लेकिन इसके बारे में आप कम ही सुने होंगे। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो इसको किस तरीके से ऑपरेट कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, और 7805 में और 50-50 आईसी में क्या हमारा डिफरेंट है। क्योंकि अभी इस पर अब कोई सोचेगा क्यों 7805 इसकी जगह पे लगा सकते हैं, 50-50 क्यों लगाए, है ना। तो उस कंडीशन में 50-50 का रोल क्या है और 7805 का क्या है कि 7805 सॉरी 50-50 जो आईसी है इसके जगह 7805 भी हम लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आईसी अलग काम करती है, वो आईसी अलग काम करती है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूं कि वो थोड़ा सा ओल्ड है, ये हमारा न्यू है।
अब देखिए मान के चलिए यहां पर हम बात करें तो 7805 जो हमारी आईसी होती थी, ये 7805 को भी लेकर चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताते हैं। 7805 और यहाँ पे बात करेंगे तो 50 आईसी की। तो इसका इनपुट सप्लाई, जो इनपुट सप्लाई होती है ये 7 वोल्ट होती है। मतलब इस पर इनपुट सप्लाई आप लोग कितना देंगे, 7 वोल्टेज। और इस पर इनपुट सप्लाई हमारी क्या होती है, तो इसकी इनपुट सप्लाई 5.3 होती है। इसकी इनपुट सप्लाई क्या होती है, 5.3 होती है। अब सोचिए इसकी सप्लाई 5.3 है, तो ये 7805 और 50-50 कितना डिफरेंट हुआ इसके और इसके में। मान के चलिए इसका 5 वोल्टेज की सप्लाई इनपुट है, ये कितना है 5 वोल्ट ऑपरेटिंग, और इसका कितना है 7 वोल्ट। यदि 7 वोल्ट देंगे तो ये 7805 की आईसी चालू हो जाती है, लेकिन 50-50 आईसी का 5 वोल्टेज की सप्लाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि हम इसी को लगा रहे हैं। अब मान के चलिए हमारे पास 50-50 की आईसी है और इस कंडीशन में इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, लेकिन ये 7805 की एक रेगुलेटर आईसी है, तो यहाँ पर हमारा इनपुट सप्लाई 7 वोल्टेज है। रेगुलेटर का मतलब रेगुलेट कर देना किसी वोल्टेज को लेकर। अब यहाँ पर जो हमारा रेगुलेट कर रहा है 7 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। अब यहां पे मान के चलिए जो हमारी बैटरी है, यहां पे सोचिए कि हमारी बैटरी कितने वोल्टेज की, 6 वोल्ट की। ये जो हमारी बैटरी यहां पे 6 वोल्ट की है और हमें चाहिए आउटपुट में, ये हमारा देखिए इसमें क्या क्या होता है, पहले इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जो 50-50 की आईसी होती है इसमें हमारा एक इनपुट का, तो ये फर्स्ट नंबर पिन है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। फर्स्ट नंबर पिन हमारा इनपुट का है, इनपुट का। दूसरा नंबर पिन हमारा क्या है, जीएनडी का, जीएनडी का। तीसरा नंबर पिन हमारा क्या है, जो तीसरी नंबर पिन है ये हमारा आउटपुट का होता है। किसका होता है, आउटपुट। इसमें 3 पिन होता है, तो हमारे 7805 में भी 3 पिन होती है। इसमें पहला पिन हमारा क्या होगा, इनपुट का होगा, दूसरा पिन ग्राउंड का होगा, तीसरा पिन क्या होगा, आउटपुट का है। आउटपुट, इनपुट, ग्राउंड। इनपुट हम जितनी सप्लाई देंगे उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, वहां पे रेगुलेटर आईसी काम कर रही है, कितना हमें स्थिर करना है वोल्टेज को ये भी पता होना चाहिए। ये रेगुलेटर आईसी उसी जगह लगी होती है जहां पे हमें एमसीयू सप्लाई फिक्स मतलब स्थिर वोल्टेज देना हो। ठीक है, स्थिर वोल्टेज देना हो कि मतलब हमें इतना ही वोल्टेज चाहिए, उतने वोल्टेज पर हमारा आईसी ऑपरेट होगी। यदि उससे अधिक भी मिलेगा तो काम नहीं होगा, उससे कम भी मिलेगा तो हमारी काम नहीं होगी। क्योंकि कोई कोई ऐसी आईसी होती है कि उसको फिक्स वोल्टेज चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू में बताया, तो हमारा जो एमसीयू है, एमसीयू को आपको पता होना चाहिए कि एमसीयू को चलने के लिए या तो 3.3 वोल्टेज की सप्लाई होती है, 3.3 वोल्टेज, या तो हमारा 5 वोल्ट। इसको एक स्थिर वोल्टेज चाहिए, या तो ये वोल्टेज देंगे या तो ये वोल्टेज। मान के चलिए इसको यदि थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट हुआ, उस कंडीशन में हमारी आईसी काम नहीं करेगी। तो इस स्थिर को रखने के लिए, इस वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इस आईसी का, जो 50-50 या तो रेगुलेटर आईसी का काम करते हैं। तो अब स्थिर कैसे करेगी, अब यहां पर एग्जांपल के थ्रू में मत बता रहे हैं कि 7805 जैसे लिए कि 7 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। इस आईसी को क्यों लगाएं, क्यों ये लेटेस्ट आईसी की बात कर रहे हैं। मान के चलिए यहां पे हमारी क्या है, 6 वोल्टेज, यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका ऑपरेटिंग क्या सप्लाई है, 7 वोल्ट है ना। और इसका क्या है, 50-50 जो ऐसी है अभी लेटेस्ट जो चल रही है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इस कंडीशन में ये तो 5 वोल्टेज चालू हो जाएगा, लेकिन इसको कितना चाहिए, 7 वोल्टेज इनपुट सप्लाई चाहिए। तब तो वहां पे 7805 काम नहीं करेगा ना, क्योंकि 7805 को 7 वोल्टेज। तो इसलिए ये आईसी हमारी क्या है कि इससे बेस्ट है हमारी आईसी। ये क्या है, हमारी बेस्ट आईसी। मान के चलो कहीं एमसीयू को सप्लाई देना हो 6 वोल्ट के बैटरी से, तो वहां पे तो हमारे 7805 काम ही नहीं करेगी दोस्त, तो है ना अलग यहाँ पे।
तो ये क्या है, ओल्ड मॉडल, मतलब इसे 7 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, मतलब इसको 2 वोल्टेज अधिक ऑपरेटिंग के लिए, यदि 7 वोल्ट है तो 8-9 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 6 वोल्टेज की बैटरी है तो 5 वोल्टेज पे हमारा भैया ये ऑपरेट हो जा रहा है, तो एक काम कर जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि 5 वोल्ट 6 वोल्टेज की बैटरी 6 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ से 5 वोल्टेज हमारा आउटपुट हो सकता है। लेकिन 7805 को लगाएंगे तो यहाँ से हमारा ये ऑपरेटिंग वोल्टेज आउटपुट नहीं होने देगा, क्योंकि जब आईसी ही नहीं ऑन होगी तो हमारा वोल्टेज कहाँ से आउटपुट होगा। तो यही दोनों डिफरेंट है कि सर 7805 और 5050 में क्या है ना। अब मान के चलिए आपको पता चल गया 7805 और 5050 में क्या अंतर है। अब चलिए हम बात करेंगे बस 5050 के ऊपर, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब समझेंगे हम लोग इसको 5050 आईसी। तो एक एग्जांपल के थ्रू में आप समझाते हैं कि इस 5050 आईसी का काम क्या होता है, कि जैसे वोल्टेज को आउटपुट में वोल्टेज को स्थिर करना। ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज का स्थिर करने का मतलब है कि इधर चाहे इनपुट में कितना भी वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट करे। फ्लक्चुएट का मतलब है कि यदि 12 वोल्ट है, 13 वोल्ट आ जाए, 14 वोल्ट आ जाए, 15 वोल्ट आ जाए, 16 वोल्ट आ जाए, 17 वोल्ट आ जाए, ये क्या है, वोल्टेज हमारा अधिक होगा। लेकिन इधर पे हमारा जो आउटपुट 3 नंबर पिन से है, यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब ये वोल्टेज हमारा स्थिर ही होना चाहिए। 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज ही रहना चाहिए। यदि यहाँ पे वोल्टेज अधिक हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो एमसीयू को सप्लाई जा रहा है, क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ कि 3.3 वोल्ट या तो 5 वोल्टेज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमसीयू को अधिक सप्लाई मिलेगा। जब एमसीयू को अधिक सप्लाई में मिलेगा तो या तो आईसी स्लीप मोड में चल जाएगी या तो हमारी आईसी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए। तो इस स्थिर वोल्टेज करने के लिए ये आईसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से काम कर रहा है। यहां पे मान के चलिए कि हमारा एक टंकी भरा हुआ है। यहां पर क्या बना हुआ है, एक टंकी। ठीक है, यहां पे टंकी लगा हुआ है। एक आप देख सकते हैं कि इमेज में ये हमारा यहां पे एक टैंक है। इस टंकी में पानी भरा हुआ है पूरे तरीके से, देखिए इस तरीके से। अब इसमें पानी तो फुल ही भरा होगा, ऐसा तो नहीं है कि पानी कम भरा होगा, जितना भी पानी भरा होगा लेकिन भरा है पानी। ठीक है, फुल ही पानी भरा है हमारा। मान के चलिए यहाँ पे हमारा एक मनुष्य यहाँ पे मैन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटी बना हुआ है। ठीक है, इस टोटी से, ठीक है, अब कितना पानी आप लेंगे, भाई पानी तो उतना ही लेंगे जितना हमारा बाल्टी में पानी आ जाए, इस बकेट में पानी हमारा आ जाए। तो हम इस सब पूरे पानी को तो बाल्टी में नहीं रख सकते हैं भाई। हमारा टंकी 1000 भी लीटर का हो सकता है, 500 भी लीटर का हो सकता है। हमारी बाल्टी है कितना, 1-2 लीटर का। तो हमें मान के चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू दे रहे हैं कि हमारे बाल्टी में पानी भरने का क्षमता है 2 लीटर। ये बाल्टी जो हमारी है ये कितने लीटर की है, तो 2 लीटर की है। ठीक है, अब हम यहां से पानी तो पूरा टैंक में भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो इस टैंक का पूरा पानी ऐसा तो खोलेंगे नहीं कि भैया पूरा पानी खोल दे और तुरंत हमारा बाल्टी भर के पानी नीचे गिरने लगे, तो पानी तो वेस्ट जाएगा हमारा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, बाल्टी से ऊपर पानी गया, तो पानी जब बाल्टी से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में वेस्ट जाएगा, पानी खराब जाएगा हमारा। तो सप्लाई क्या हो रही है कि अधिक हो जा रही है, तो उस कंडीशन में पानी तो उतना आएगा नहीं बाल्टी में। लेकिन हमारा जो टोटी यहाँ पे लगा होता है उसको इस हिसाब से, इस स्थिरता से खोलेंगे हम, ऐसे खोलेंगे कि हमारे 2 लीटर जो बाल्टी है उतना ही पानी भरे, उससे ऊपर हमारा पानी आउटपुट मतलब ना हो पाए, है ना। तो यहां पर मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे हम पानी को समझाएं कि भैया बाल्टी में हम उतना ही पानी भरेंगे जितनी हमारी जरूरत होगी, जितनी हमें चाहिए उतना ही हम टोटी खोल के पानी लेंगे, उतने पर हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन
यहां पर वही काम कर रहा है। ये जो हमारी बैटरी है ये कितने वोल्टेज की बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव दोस्त। अब यहां पर बात करेंगे तो पॉजिटिव से सप्लाई 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो यहां पे सप्लाई इनपुट में क्या पड़ा, 12 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही 12 वोल्ट इनपुट पे पड़ा तो ये हमारी आईसी है रेगुलेटर। अब वोल्टेज को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। अब किस तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करेगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 5 वोल्टेज आउटपुट करेगी, मतलब स्थिर वोल्टेज को। जो हमारा 7 वोल्टेज बच रहा है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। ग्राउंड में क्या, ये जो आईसी लगी होती है इसके पीछे हमारा हीट सिंक होता है। ठीक है, ये आईसी 7805 आईसी से बहुत कम ही हीट होती है, ये बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है। तो जो 7 वोल्टेज हमारा बचा होता है वो कहां चला जाता है, ग्राउंड। अब जैसे वो ग्राउंड जाएगा तो यहां से जो 5 वोल्टेज की सप्लाई रेगुलेट किया होता है ये कहां चला जाता है हमारा, इस आईसी को। इस आईसी को कहा जाता है तो वीसीसी। वीसीसी कितना चाहिए, तो 5 वोल्टेज। जैसे इसको 5 वोल्टेज आता है तो हमारी आईसी को क्या पता चलता है कि भैया हमारा 5 वोल्टेज मिलना चालू हो गया। और यहां पर एक जो कैपेसिटर लगा होता है ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। इसके रास्ते में क्या लगा होता है, नॉन पोलराइज। किसी किसी में क्या लगा होता है, हमारा पोलराइज भी कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन किसी और सर्किट में हम बात करेंगे तो उसमें हमारा एनपीसी कैपेसिटर भी, नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा होता है। तो ये आईसी जो 5 वोल्टेज रेगुलेट करेगी तो इस आईसी को, एमसीयू को 5 वोल्टेज देगी। जैसे एमसीयू को 5 वोल्टेज देगी तो हमारा एमसीयू काम करना चालू करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहां पर बात करेंगे कि यहां पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है ना, और यहां से हमारा क्या हो रहा है, 1-2 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। 1 वोल्ट या तो 2 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है ना। 1 या 2 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, या तो हमारा इसमें प्रॉब्लम होगा, या तो हमारा इसमें प्रॉब्लम होगा, या तो हमारा यहां पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, या तो कैपेसिटर, या तो हमारा क्या है, ये जो आईसी है प्रॉपर तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये आईसी भी खराब हो सकती है। तो हमारा यहाँ पर 1-2 वोल्टेज यदि देखने के लिए मिल रहा है तो सबसे पहले इस आईसी को भी चेक करेंगे कि हमारी आईसी सही है या खराब है। मान के चलिए आईसी हमारी खराब होगी तो उस कंडीशन में 1-2 वोल्टेज आउटपुट कर रही है, या तो 0 वोल्टेज भी आउटपुट कर सकती है, तो हमारी आईसी क्या है, वो खराब है। यदि आईसी हमारी खराब है तो आप इस आईसी को निकाल कर चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है, मल्टीमीटर को आप रखोगे बीप रेंज पे। यदि आप बीप रेंज पे रख रहे हैं, बाय द वे मान के चलिए शॉर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में तो बीप आएगा। यदि आप बाहर निकाल के इसको सप्लाई देकर चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करना है। इसको आपने बाहर निकाल दिया, डीसी सप्लाई 12 वोल्ट दीजिए, एक पॉजिटिव यहाँ पे रखिए और एक ग्राउंड पे, और इस कंडीशन में दिए 5 वोल्टेज बाहर निकालने के बाद ये आईसी दे रही है, तब तो आईसी सही है। खराब किधर है, सर्किट में। यदि बाहर भी निकालने के बाद हमारी सप्लाई 1-2 वोल्टेज आ रही है तो 100% हमारी आईसी क्या है, ये खराब हो चुकी है। तो ये आईसी हमारी 50-50 जो लगी होती है, ये अभी लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड में लेटेस्ट आ रही है, तो ये इस तरीके से काम करती है और वोल्टेज को बहुत मेंटेन करके रखती है। यदि कोई भी वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट करे तो आउटपुट में वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करने नहीं देती है, और बहुत ही कम, मतलब ये 7805 आईसी से भी कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती है, इसलिए ये हमारी लेटेस्ट आईसी है। तो इस आईसी को इस तरीके से काम कराया जाता है। और अभी जितने भी मदरबोर्ड हमारे आएंगे, इन्वर्टर में जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आएंगे उसमें हमारा एआईसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।